मित्रों, जो यात्री यात्रा में सो जाता है, उसका सामान खो जाता है और सोने वालों के घरों में चोरियां हो जाती हैं। मानव ने आज तक जो भी खोया है, वो सोकर खोया है और जो पाया है, वो जागकर पाया है। मुगलों के आक्रमणों के बाद भारत में और जो 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी में जो हमने खोया, हमने अपनी अस्मिता खोई, हमने अपना गौरवशाली इतिहास खोया, हमने अपनी उत्कृष्ट शिक्षा, संस्कृति, भाषा, धन दौलत सब कुछ खोया। क्यों खोया? क्योंकि हम जगे ही नहीं, हम सोए रहे। और वो तंद्रा इतनी लंबी हो गई कि जब हम जागे, अब हम जब जागे हैं तो देखा जड़ें तो खोखली हो चुकी हैं सारी, और मोदी जी को सब स्क्रैच से दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ रहा है। और भारत माता की पुकार किसी ने सुनी नहीं। हमारी भारत माँ, हमारी माँ भारती चीत्कार करती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आत ताई उसका लहू पीते रहे और हम चुप रहे। मित्रों, चीत्कार वो ही सुनता है जो जागता है, जो आंखें खोलता है, जो आंखें मसलकर देखता है कि उसका धन लुट चुका है, उसका सब कुछ लुट चुका है। और एक जागृत व्यक्ति ही जो होता है, वो गणेश की तरह उसकी घ्राण शक्ति बहुत प्रबल होती है। वो जैसे गणपति होता है, उसकी आपने लंबी सूंड देखी होगी, वो इसी का प्रतीक है कि उसकी घ्राण शक्ति बहुत प्रबल होती है और कोई भी शत्रु या विपत्ति आने से पहले उसको गंध आ जाती है। और वो इतना चैतन्य, सतर्क और जागरूक होता है कि शत्रु के आक्रमण से पहले ही उसको समाप्त कर देता है। और जो गणपति का जो चूहा है, वो शत्रु चाहे कितने भी जाल बिछाएं, कितने भी पाश फेंके, लेकिन वो चूहे की तरह वो सब जाल को काट देता है। तो इतनी सतर्कता और जागरूकता हमें होनी चाहिए। हमारे जो श्री अरबिंदो ने एक बात कही, जो आत्म ज्योति है वो सतर्कता, त्रिमुखी है। सतर्कता, जागरूकता और चैतन्यता, जिसमें ये तीनों हैं, वो मनुष्य पहुंचा हुआ है। वो अपनी आत्मा के करीब है, वो उसके करीब है। जब तुम सोते हो तो वो जागता है, अगर वो भी सो जाए तो क्या होगा? तो इसलिए जागना बहुत जरूरी है। हमारी ऋचाएं, हमारे वेद भी यही कहते हैं, यो जागार तम ऋचा